बच्चों, आपका स्वागत है। आज हम जो है एक्सरसाइज 7.2 के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। क्वेश्चन 8, 9 और 10। इसमें जो क्वेश्चन 8 है, इफ़ ए एंड बी आर -2, -2 एंड 2, -4 respectively, find the coordinates of P such that AP is equal to 3/7 of AB and P lies on the line segment AB. Means we have a line segment. मैं एक रफ फिगर बना दूँ. Suppose that it is AB. Okay. Coordinate of A -2, -2 and coordinate of B 2, -4. P lies between A and B anywhere such that we have AP is equal to 3/7 of AB. ओके, तो थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे क्योंकि रेशो अभी देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो AP को इधर क्रॉस करें, 7 को इस साइड पे, 3 को इस साइड पे, तो ये आ गया हमारे पास 7/3 इज इक्वल टू AB अपॉन AP। अब देखिए यहाँ पे AP तो ठीक है, पार्ट है हमारे पास, दूसरा हमको चाहिए था BP, बट इन प्लेस ऑफ BP AB गिवन है, तो हमको BP निकालना पड़ेगा। ओके, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट 1 बोथ साइड। देखें क्या मिलता है, 7/3 -1 इज इक्वल टू AB अपॉन AP -1। टेकिंग एलसीएम, तो 7 - 3/3 इज इक्वल टू AB माइनस AP अपॉन AP। इसको सिंप्लीफाई करें तो 7 - 3 4/3 इज इक्वल टू, अब देखिए AB माइनस AP, AB में से AP को माइनस करेंगे तो ऑब्वियसली क्या बचेगा, BP बचेगा। तो BP या PB जो भी लिखना है अपॉन AP, दोनों का रेसिप्रोकल ले लें, तो AP न्यूमरेटर में चला गया, BP डिनोमिनेटर में आ गया, ये आ जाएगा 3 न्यूमरेटर में और 4 डिनोमिनेटर में। तो ये रेशो निकल आया। ओके, अब ये जो रेशो निकला, तो ये हमारे पास 3 और ये है 4 पार्ट। ओके, 3 रिप्रेजेंट AB एंड 4 रिप्रेजेंट PB या BP। अब हमको P के कोऑर्डिनेट चाहिए, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P, है कि नहीं, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P फाइंड आउट करना है। तो ठीक है, सेक्शन फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो 3 को B से एसोसिएट करेंगे और 4 को A से। तो बाय सेक्शन फार्मूला x इज इक्वल टू, x का वैल्यू निकाल रहे हैं, या डायरेक्ट P का कोऑर्डिनेट आप निकाल सकते हैं। तो 3 × x वैल्यू कितना है हमारे पास, 2, तो 3 × 2 प्लस 4 × -2, 4 × -2 अपॉन 3 + 4 कॉमा y वैल्यू, तो 3 × वैल्यू ऑफ y, 3 × -4 प्लस 4 × -2, 4 × -2 होल अपॉन 3 + 4। अब इसको सिंप्लीफाई करते चलें, तो क्या आ जाएगा आपके पास,
P। 3 2 जा 6, 4 2 जा, और ये -8 होगा अपॉन 7 कॉमा -12, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो, और ये -8 होगा अपॉन 7। तो आपके पास P फाइनली -1/7 कॉमा -20/7। तो दिस इज़ द आंसर। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि इसको किस तरह से करना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। 9th क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट विच डिवाइड्स लाइन ज्वाइनिंग A -2, 2 and B 2, 8 into 4 equal parts। तो लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लें। A B, A is -2, 2, B is 2, 8। अब इस लाइन सेगमेंट को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए हमको 3 पॉइंट्स की ज़रूरत होगी। सॉरी, यहाँ ले लेते हैं 1 2 and 3। ओके, सपोज दैट these are the point P Q R। तो ये तीनों पार्ट जो हैं ए बी पी क्यू क्यू आर एंड आर बी, ये सब इक्वल होंगे। अब देखिए, जब हम P को कंसिडर करते हैं तो उस कंडीशन में हम देखेंगे कि मतलब P जो है होल लाइन सेगमेंट को 1:3 रेशो में डिवाइड कर रहा है। ये 3 पार्ट हो गया और ये आपका 1 पार्ट हुआ। जब हम Q को कंसिडर करते हैं तो उस कंडीशन में हम देखते हैं कि ये जो है इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। और जब हम R की बात करेंगे तो ये 3:1 में डिवाइड करेगा। ओके, तो इस तरह से हमारे पास रेशियो अवेलेबल हो गए। तो अब आसानी से हम जो है पी क्यू आर को डिसाइड कर सकते हैं। तो फ्रॉम अबव फिगर P Q and R divide the line segment AB in 1:3, 2:2 और फाइनली ये 1:1 हो जाएगा एंड 3:1 रेशो रिस्पेक्टिवली। So by section formula, so by section formula। अब सबसे पहले हम P को डिसाइड कर रहे हैं। तो 1 का रिलेशन इधर से होगा तो 1:2 प्लस 3 -2 अपॉन 1 + 3 कॉमा, अब y वैल्यू 1 × 8
प्लस 3 इंटू 2 अपॉन 1 प्लस 3। इसको और आगे सॉल्व करते हैं तो 2 1 जा 2 माइनस 6 अपॉन 4 कॉमा 8 प्लस 6 अपॉन 4 और ये आ जाएगा हमारे पास -4/4 कॉमा 14/4। तो फाइनली ये -1 हो गया और ये आ जाएगा 7/2। तो इस तरह से जो p के कोऑर्डिनेट हैं, देयरफॉर p जो है आपके पास -1 कॉमा 7/2 आ गया। अब जो है q को डिसाइड करेंगे। q इज डिवाइड AB, q डिवाइड AB in 1:1 ratio, means q is midpoint। तो मिड पॉइंट फार्मूला लगाएंगे इसमें। सो q, अब देखिए मैं फिगर लेके आ रहा हूँ आपके पास। q चाहिए है ना, तो x1 प्लस x2 मतलब -2 प्लस 2 अपॉन 2, -2 प्लस 2 अपॉन 2, ये x वैल्यू हो गई। अब y वैल्यू देखेंगे 2 प्लस 8 अपॉन 2, y1 प्लस y2, तो 2 प्लस 8 अपॉन 2। सॉल्व किया इसको, 2 -2 प्लस 2 0 बाई 2 कॉमा 10/2। तो फाइनली 0 अपॉन 2 0 एंड 10/2 5। तो इस तरह से आपके पास जो q आया कोऑर्डिनेट इसके 0 एंड 5 हो गया। एंड r डिवाइड इन 3:1 रेशो। ओके, तो इसमें सेक्शन फार्मूला लगाएंगे तो r, अब इसकी वैल्यू देखिए 3 इंटू एक्स वैल्यू 2 है प्लस 1 इंटू -2, तो 3 इंटू 2 प्लस 1 इंटू -2 अपॉन 3 प्लस 1 कॉमा, सिमिलरली y को देखें तो 3 इंटू 8 प्लस 1 इंटू 2, 3 इंटू 8 प्लस 1 इंटू 2 अपॉन 3 प्लस 1। तो ये आ जाएगा हमारे पास कैलकुलेशन 3 2 जा 6 -2 अपॉन 4 कॉमा 24 प्लस 2 अपॉन 4। और सिंप्लीफाई करें इसको आगे तो ये आ गया हमारे पास 4/4 कॉमा 26/4। तो फाइनली ये आ जाएगा 1 कॉमा 13/2। तो जो r के कोऑर्डिनेट हैं वो आ गए हमारे पास 1 कॉमा 13/2। अब आप आंसर डिक्लेयर कर सकते हैं। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स which are divides AB in 4 equal parts are। पहला पॉइंट क्या निकाला था हमने,
-1, 7/2 -1, 7/2। सेकेंड पॉइंट जो निकाला था हमने 0.5 एंड थर्ड पॉइंट जो निकाला 1, 13/2। तो इस तरह से ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। वन मोर क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 10. In this question, what we have to given? Find the area of rhombus if its vertices are 3, 0, 4, 5, -1, 4 and -2, -1 taken in order. Okay. अब ये हिंट भी दिया हुआ है, तो इस बेस पे हो सकता है, यही फार्मूला होता है रोम्बस के लिए। तो हम एक रफ फिगर ड्रॉ करते हैं रोम्बस का। रोम्बस आपको मालूम होना चाहिए कि इसके ऑल 4 साइड्स की लेंथ इक्वल होती है। तो 3, 0, 4, -5, -1, 4 एंड -2, -1। ठीक। तो वी नो area of rhombus is equal to half into d1 into d2. d1 d2s are the length of diagonals. ओके। तो फर्स्ट डायगोनल आपका एक तो AC है, तो सेकंड क्या हो जाएगा, BD हो जाएगा। ठीक। तो इनकी लेंथ निकाल लें। तो हम सपोज कर लेते हैं कि AC D1 है और ये D2 है। ओके। तो नाउ AC इज इक्वल टू, जो कि D1 है हमने लिया हुआ है, √। अब ये डिस्टेंस फार्मूला लगेंगे, अप्लाई करना है। तो 3 - -1, 3 -1 द होल स्क्वायर प्लस सेकेंड पॉइंट है आपका 0 - 4 द होल स्क्वायर। तो 0 - 4 द होल स्क्वायर। तो ये आ गया √3 + 1 द होल स्क्वायर -4 द होल स्क्वायर। और सॉल्व करेंगे आप, तो ये 4 स्क्वायर, ये भी 4 स्क्वायर हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे आप इसको ऐसा लिख सकते हैं 2 × 4 स्क्वायर, क्योंकि 2 टाइम्स है ये। इसको और सॉल्व करेंगे तो 4 स्क्वायर है, तो √ओवर के बाहर 4 आ गया, √2 यूनिट। एंड अब हम BD निकालेंगे, जिसको हमने सपोज करना है D2। ओके। तो इसके लिए फिर से डायग्राम देखें। BD क्या आ जाएगा, 4 - -2 द होल स्क्वायर √4 -2 द होल स्क्वायर प्लस सेकेंड क्या है, 5 - -1 द होल स्क्वायर। 5 - -1 द होल स्क्वायर। तो ये आ गया √4 + 2 द होल स्क्वायर प्लस 5 + 1 द होल स्क्वायर। आगे और देखें इसको, तो 4 + 2 6 स्क्वायर हो जाएगा, ये भी 6 स्क्वायर हो गया। तो ये आ जाएगा हमारे पास √2 × 6 स्क्वायर
6 स्क्वायर है तो रूट ओवर के बाहर आके 6 हो गया यूनिट। ये सेकंड डायगोनल निकल गया। देयरफॉर एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू हाफ इंटू d1 d2। d1 is the 4 root 2 into 6 root 2, तो 1/2 इंटू 6 4 जा 24 इंटू रूट 2 इंटू रूट 2 कितना हो जाएगा 2, ये कैंसिल हो गया तो ये आ गया 24 स्क्वायर यूनिट, और यही इसका आंसर होगा। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो प्यारे बच्चों, आप जब मेरे वीडियो देख रहे हैं तो फटाफट इसको लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए, और साथ में यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। इसी उम्मीद के साथ ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।